हमास ने 4 इजरायली बंधकों की लाशों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। 4 में से 3 लाशें बिबास परिवार के मेंबरान की हैं। बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने बिबास परिवार के 3 सदस्यों की मौत को दिल दहला देने वाला बताया। हमास का कहना है कि इन चारों बंधकों को इजरायली फौज ने ही कत्ल किया है। बंधकों की लाशें सौंपते वक्त हमास ने बिबास परिवार के लोगों से कहा था कि हम चाहते थे कि बच्चों को जिंदा सौंप दें। हम बच्चों को कफन में वापस नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन जिस वक्त बंधक बनाने वाले को इजरायली फौज ने निशाना बनाया, उस वक्त इन सभी का भी कत्ल कर दिया गया। हमास को इजरायली बंधकों शिरी बिबास, उनके बच्चों एरियल बिबास और कैफिर बिबास और उदेदे लिवसेट्स की लाशें सौंपनी है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज का दिन इजराइल के लिए दिल तोड़ने वाला दिन है, क्योंकि उसे 4 बंधकों की लाशें मिलेंगी। उन्हें शहीद बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया का दिल भी फट जाना चाहिए। शनिचर को 6 जिंदा बंधकों की रिहाई से पहले 4 बंधकों की लाश आज हमास को सौंपनी है। हमास ने चल रही जंगबंदी के अगले फेज के दौरान एक ही बार में सभी बंधकों को रिहा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इजराइल और हमास मौजूदा वक्त में जंगबंदी के पहले फेज को नाफिज कर रहे हैं और इजराइल के वजीर खारजा ने कहा कि दूसरे फेज पर बातचीत इस हफ्ते शुरू होगी, जिससे जंग का और ज्यादा परमानेंट तौर पर खात्मा होने की उम्मीद है। लेकिन पड़ोसी वेस्ट बैंक पर तशद्दुद जारी है। इजरायली फौज ने कहा कि उसने वेस्ट बैंक पर 3 वांटेड दहशतगर्दों को मार गिराया और एक फिलिस्तीनी अफसर ने बताया कि इजरायली सेना ने 3 लोगों की लाशों को अपने कब्जे में ले रखा है। लेबनान में एक इजरायली हमले में एक शख्स की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कारकुन का निशाना बनाया। ये पहली ऐसी मौत थी जब से इजरायली फौज ने ज्यादातर सरहदी इलाकों को अपनी फौज वापस बुला ली और सरहद के पास 5 पॉइंट्स पर सैनिकों को सिर्फ तैनात रखा। इस बीच इजराइल के वजीर दिफा इजराइल काट्स ने मौजूदा आईडीएफ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर बारम को वजारत दिफा का अगला डायरेक्टर जनरल तकर्रूर किया। इस महीने के आखिर में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर अपना मुद्दत-ए-कार खत्म करने के बाद बारम आने वाले हफ्तों में यह ओहदा संभालेंगे। उनकी तकर्रूरी को अभी भी कैबिनेट की तरफ से अप्रूव्ड किए जाने की जरूरत है। इजरायल हमास जंगबंदी में शहरियों की रिहाई को लेकर अब हमास की कोशिशों से एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हमास ने ऐलान किया है कि वो इजरायल के साथ बड़े ही नर्म रुख के साथ सेकंड फेज की बातचीत करना चाहता है। इस पेशकश से पहले उसने आगे की होने वाली रिहाई के लिए भी रास्ते खोल दिए, यानी जल्द ही वो 6 जिंदा और 4 लाशों को इजरायल को सौंपने को तैयार है। अगले हफ्ते बाकी की रिहाई किस तरह से होंगी, देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। इजराइल हमास जंगबंदी को लेकर एक बात तो तय है कि दोनों फरीक, चाहे इजराइल हो या फिर हमास, दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश भरपूर करते हैं। लेकिन बात हावी होने से नहीं, मानने से होगी। और जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर हमास और गाजा के खिलाफ मंसूबे तैयार कर रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि जल्द ही हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर की नजर गाजा पर है और गाजा ही वो जगह है जिस पर इजराइल ने बेतहाशा बमों की बारिश करके उसे बर्बाद कर दिया है। अब जब इजराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है, तो अमेरिका ने अमन के नाम पर गाजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने के वाहियात प्लान पेश कर दिया है, जिसे दुनिया के तमाम देशों ने पूरी तरह से नकार दिया है। इजराइल लगातार अमेरिका के दम पर हमास को गाजा पर फिर से हमले की धमकी दे रहा है। हमास ने पहले तो इजरायली हमलों की वजह से बंधकों की रिहाई को टाल दिया था, लेकिन जब इजराइल ने फिर से कत्लेआम की धमकी दी तो हमास को झुकना पड़ा। हमास अब बातचीत की टेबल पर बैठने के साथ ही दूसरे फेज की बातचीत को लेकर तैयार हो गया है और उसका ऐलान है कि अगर बातचीत पॉजिटिव रहती है तो वो सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमास ने हफ्ते के आखिरी में 6 बंधकों को छोड़ने के साथ ही बिबास परिवार की लाशों को भी लौटाने के लिए तैयार हो गया है। ये बात गाजा में हमास के लीडर खलील अल हया ने कही है। उन्होंने कहा कि 4 बंधकों की लाश को हमास जल्द ही लौटा देगा। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक की है कि और कहा है कि 6 जिंदा बंधकों और 4 मुर्दा बंधकों और अगले हफ्ते 4 और बंधकों की रिहाई
यकीनी बनाने के लिए काहिरा में एक मुआहदा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम नहीं बताया गया है। एक इजरायली अफसर ने कहा है कि मुर्दा बंधकों का नाम का ऐलान किए जाने से पहले इजराइल में उनकी पहचान की जाएगी। समझौते के दूसरे फेज के लिए बातचीत 4 फरवरी को शुरू होनी थी, लेकिन कतर, मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर दोनों फरीकेन के बीच सालिसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी बाज़ाब्ता तौर से शुरू नहीं हुई है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार ने अल कुद्स यानी कि यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों में 3 फेज की जंगबंदी के अगले फेज पर बातचीत में अपनी भागीदारी के बारे में इशारा दिए थे। अब हमास की तरफ से दूसरे फेज की बातचीत पर पहल की गई है, तो बातचीत जल्द हो सकती है। कफीर बिबास, जो उस वक्त 1 साल से भी कम उम्र का था जब उसे अगवा किया गया था, और उसका भाई एरियल, जो उस वक्त 4 साल का था, उसके समेत बिबास परिवार हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले में पकड़े गए सबसे हाई प्रोफाइल इजरायली बंधकों में से हैं। उनके वालिद यॉर्डन बिबास को इस महीने रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनकी मां शीरी को नहीं। हमास ने 2023 के आखिरी में कहा कि शीरी और बच्चे इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। इजरायल ने उनकी मौत की तस्दीक नहीं की है और सिर्फ इतना कहा है कि उसे उनकी जीवन की बहुत फिक्र है। हमास के ऐलान के बाद उसने बंधक परिवारों की प्राइवेसी का एहतराम करने की अपील की है। चौथे महलूक बंधक की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हफ्ते के आखिरी में रिहा किए जाने वाले 6 जिंदा बंधकों के परिवारों को इत्तला कर दी है। जंगबंदी मुआहदे का पहला फेज, जिसमें 42 दिन की जंगबंदी और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले 33 इजरायली बंधकों की वापसी शामिल है, कई नाकामियों और खिलाफवर्जी के इल्जामात के बावजूद पटरी पर बना हुआ है। अभी तक तो पटरी से उतरने का खतरा नहीं दिखता है, लेकिन बाकी के 34 बंधकों की रिहाई तय करने के लिए दूसरे फेज की बातचीत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा गाजा के कंट्रोल का है। अगर सब ठीक तरह से चलता रहा तो जंगबंदी चलेगी, नहीं तो टूट सकती है, और जंगबंदी टूटने का नतीजा किसी की हिमायत में बिल्कुल नहीं होगा और इसका सीधा नुकसान यहाँ रहने वाले लोगों का होगा। इसीलिए हमास अब नरम तेवर के साथ बातचीत करने को तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।